Friends, I welcome you all in another new video of Onis Aqua. Where today's video is the most exciting of all, keeping wild discuss with Bengal's most eminent hobbyist, Mr. Raj Ghosh. So, hello Rajda, welcome to Onis Aqua. वाइल्ड डिस्कस का टेम्परामेंट बहुत अलग होता है तो ये आप जो बोल रहे थे कि आपका जो कुछ 17-18 आपका वाइल्ड डिस्कस था वो कितना टैंक में था? एक ही टैंक में था। एक ही टैंक। और उस टैंक का साइज क्या था? 5.5 5.5 वाइल्ड रखने के लिए अलग से ही रखना पड़ेगा। वाइल्ड तो वाइल्ड के साथ ही रहेगा। अच्छा, यानी डेफिनेटली वाइल्ड के साथ हम लोग कैप्टिव ब्रीड नहीं रहेगा, कभी भी मिला ही नहीं, सवाल ही पैदा हाँ। तो किसी का कभी ऐसा कुछ आप इंस्टेंस सुने हो, एग्जांपल की कोई शायद वाइल्ड और जो कैप्टिव ब्रीडिंग को शायद एक साथ हम देखा नहीं किसी को, अभी तक देखा नहीं किसी को वाइल्ड के साथ कैप्टिव ब्रीड को रखने के लिए देखा नहीं किसी को। तो उसका फूड क्या होता है? फूड जो होता था, हम तो उसको बीफार्ड नहीं डालते थे कभी, उसको ड्राई शेरा ग्रैन्यूल्स और नहीं तो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वॉर्म्स। ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वॉर्म्स। तो उसमें ये लोग का खाना सही ये लोग का ठीक ठाक खाना और लाइव में हफ्ते में एक बार ब्लड वॉर्म्स। ओके। तो आप उसका पीएच कितना मोरलेस आप रखें? पीएच जितना डाउन होगा उतना वाइल्ड कलर दिखाएगा। यानी एज लो एज हम ऐसा कुछ छेड़खानी पीएच लेके कभी भी छेड़खानी नहीं किया हम। अच्छा, तो ये दो चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे कि एज टू वाइल्ड डिस्कस में आपका पीएच जो आप कितना पीएच में रखे थे? हम कभी चेक ही नहीं किया। नहीं, तो एक कैप्टिव ब्रीडिंग का जो आपका डिस्कस था और वाइल्ड का थोड़ा तो डिफरेंस 5 पे रखा था। 5। तो आरओ वाटर से जो आपका कैप्टिव ब्रीडिंग का जो डिस्कस था वो कितना में, उसका पीएच कितना था? 6.5। 6.5 और वाइल्ड डिस्कस का आप बोल रहे हो 5, यानी ऑलमोस्ट देर 1.5 पीएच और कम। तो ये 1.5 पीएच को कम, मैंने 6.5 से आप 5 में आप कैसे लाए थे? किस चीज़ यूज़ करके आप वो पीएच डाउन किए? एक पीएच डाउन बोल के एक मेडिसिन आता है, अच्छा। वही देके डाउन किया था। ओके, तो वो क्या कुछ लिक्विड फॉर्म में? हाँ, लिक्विड फॉर्म में वो पीएच आहिस्ता करके डाउन। तो वो क्या डिस्कस सेलर्स के पास मिलता है? हाँ। मिलता है। तो यानी जितने बार आप वाटर चेंज करो तो नेचुरली फिर वही पहले पानी बना के फिर देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और दिक्कत वाला है। अच्छा, तो ये भी और जानना चाहेंगे कि उसका कुछ ओवरऑल टैंक में और कोई फिशेस उसके साथ रख नहीं सकते? कुछ और फिशेस ऐसा तो कुछ नहीं रखा नहीं हम। ओके। क्योंकि वाइल्ड डिस्कस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। ओके। अब कितना दिन रखे थे आप? 1.5 साल तक। 1.5 साल तक। तो मतलब जो पर्टिकुलर फिशेस आप अनिल जी से खरीदे थे तो वही का वही पूरा आपका 1.5 साल कम से कम आप उसको रख पाए, मेंटेन कर पाए थे आप? और उनका मोरलेस आप वाटर चेंज का कितना दिन? हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। ठीक है। ओके। और टेम्परेचर तो आई सपोज इन एंड फिल्ट्रेशन अच्छा रखना पड़ेगा। आप क्या फिल्टर यूज करते थे उस टाइम? एहिम प्रोफेशनल कैनिस्टर फिल्टर। एक ही कैनिस्टर फिल्टर, एक टॉप फिल्टर। अच्छा, तो ये भी जरा जानना चाहेंगे कि एज टू आपके हिसाब से ओवरऑल लुक वाइज बेटर कौन सा है, वाइल्ड ना कैप्टिव? वाइल्ड तो होगा ही, कैप्टिव भी ठीक है, वाइल्ड तो होगा ही। वाइल्ड पर ओवरऑल दोनों में ज्यादा रखने का परेशानी किस में ज्यादा है, चैलेंज किस में? वाइल्ड। अच्छा, तो परेशानी किस चीज में है? थोड़ा सा फीडिंग हैबिट एक, और दूसरा जो खाना डालते थे वही खाना डालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, फीडिंग नहीं उठाएगा वो। पर आप तो 3-4 टाइप का खाना तो आप तो खिलाते थे, तो मतलब वही वो 3-4 खाना जिसमें वो हैबिचुएटेड हो जाते थे वो वही खाए। तो ये भी ज़रा जानना चाहिए कि उसमें कुछ एक्लिमेटेशन करने, मैंने पकड़ लिया आपका अनिल जी से, जब आपको मुंबई से आपको कोलकाता में फिशेस आपका आया
तो उसमें एक दो दिन में क्या वो सेटल हो जाता हाँ, है? हाँ। बहुत सारा दिन टाइम लगता था। हाँ, एक दो चार दिन टाइम मिलता है। तो अच्छा, और उसका ऐसा कुछ है कि वो कुछ ड्रिप सिस्टम में ही आपको हाँ, थोड़ा सा पानी का हाइट चाहिए। पानी का हाइट हमारे टैंक का हाइट चाहिए। अच्छा, रीजन बिहाइंड, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हाँ डिस्कस थोड़ा लंबा फिश होता है। हाँ। तो आइडियली आप जितना बड़ा टैंक दो, लंबा टैंक दो, उतना अच्छा है। हाँ। तो आप वही लॉजिक पे आप हाँ, हाँ। ओके। और आप बोल रहे हो मोरलेस वो एक दिन दो दिन में ही नया वाइल्ड डिस्कस आपका टैंक में आके खाना को स्टार्ट फीडिंग चालू कर दी। फीडिंग चालू कर दी। तो ये जरा जानना चाहेंगे कि फिर आपको जब डेफिनेटली अभी आपका वाइल्ड तो आपका है नहीं, तो वो फिर जस्ट इन केस इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग कि आपको प्रॉब्लम क्या हुआ था, परेशानी क्या हुआ था, जैसे आप फिर अभी रख नहीं पाए हो? सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था मेरा पानी का कंडीशन बहुत ख़राब था। पर अब तो वो आरओ वाटर तो स्टार्टिंग से आरओ वाटर था, बट इतना पानी का सोर्स नहीं था। आरओ वाटर देंगे, दिन भर हम कम से कम 500 लीटर पानी लगता है, तो पानी चेंज कहाँ से करेंगे? तब जाके हम बाहर से बैरल ख़रीदना पड़ता था। वो बैरल में पानी डालते डालते मेरा कमर में दर्द हो गया, तो हम नहीं और नहीं करेंगे। तो आप बोल रहे हो ये 30 टैंक का ये जो रोज वाटर चेंज नहीं, पहले 30 टैंक नहीं था मेरा। अच्छा, पहले 3 टैंक था मेरा। ओके। 3 टैंक था, एक में वाइल्ड रहता था और 2 में कैफ्टी। ओके, जब वाइल्ड था तब इनिशियली आपको 5-6 टैंक किया? 3 टैंक था। 3 टैंक थे। तो इसमें आप बोल रहे हो कि जो आरओ वाटर आपका सफिशिएंट नहीं होता था, तो उसमें आपका बैरल ये सब उठाते उसमें आपका चोट लगे थे एंड ऑल दैट। तो उसमें फिर आप इन दैट केस उसके बाद क्या हुआ? आपका मेंटेन आप कर नहीं पा रहे थे? मेंटेन नहीं कर पा। उसके बाद कोविड हो गया मेरा। अच्छा, कोविड भी हुआ था। यानी कोविड के बाद से ही हाँ, वाइल्ड डिस्कस आप रख नहीं पा रहे? हम दे दिए, ट्रांसफ़र कर दिया ऑयन का पास। अच्छा, ऑयन रखा था। ओके। तो आप क्या जो देखिए जो नया डिस्कस हॉबिस्ट है उनका तो वाइल्ड रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, पर जो लोग ठीक है मोरलेस एटलीस्ट 2-3 साल 4-5 साल उनको डिस्कस पालने का एक्सपीरियंस हो गया, आप क्या उन लोग को रिकमेंड करोगे कि वो वाइल्ड रखे? आप क्या बोलोगे? अगर इट्स बेटर कि आप कैप्टिव मेंटेनेंस बहुत है उसका। मेंटेनेंस बहुत है और वाइल्ड डिस्कस कॉस्टली भी है, तो अच्छा, अपना हिसाब से लेना चाहिए। वाइल्ड अगर रख पाओगे तभी जाके लो, नहीं तो मत लो। डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन शेयरिंग कि आपका एक मोरलेस वाइल्ड डिस्कस है, एक मोरलेस आपका एक का प्राइस रेंज कितना था? ऑलमोस्ट 25 के ऊपर ही जाए, 25K के ऊपर ही जाएगा। एक वाइल्ड डिस्कस 25,000 इन एंड अराउंड ऐसा जाएगा ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है वाइल्ड डिस्कस क्या आने वाले दिन में हमारे बंगाल में, देखिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर नजीब शेख या 1-2 जन तो डेफिनेटली है जो लोग वाइल्ड पुणे में एंड ऑल दैट वो करते लाते हैं, आप जैसे मिस्टर अनिल डिसूजा भी बोले और ऑल। तो पर इंडिया में क्या वाइल्ड का क्रेज थोड़ा बहुत भी है क्या? आपको क्या लगता है? जिसका डिस्कस का वैरायटी रखने का शौक है वो तो जाएगा ही, और उसका कभी ना कभी वो वाइल्ड पालेगा, ये बोल रहे हो? मतलब कोशिश तो करेगा ही। एक देखिए एक कहावत है कि फिशेस का अल्टीमेट इंसान का जो एक हॉबीज का शौक होता है वो डिस्कस में ख़त्म होता है, और फिर जहाँ पे डिस्कस का शौक आपको मोरलेस अगर आपको इच्छा ख़त्म हो गया, वहाँ पे शुरू होता है मरीन, यही बोला जाता है। तो यानी आप बोलना चाहते हो जहाँ पे नॉर्मल कैप्टिव डिस्कस का रखना खत्म होता है, तब जाके फिर शायद कोई एक वाइल्ड एक एडवांस हॉबीज वाइल्ड में जाएगा, जाने का इच्छा होगा। पर आर दे रियली सक्सेसफुल? मैंने अभी तक, क्योंकि देखिए आई एम नॉट वेरी श्योर कि कलकत्ता में कोई हम लोग सुने हैं कि द लॉन्ग टाइम वो लोग कोई वाइल्ड रख पाया है, तो आप क्या बोलोगे? मतलब डू यू नो एनी इंस्टेंस सच की एटलीस्ट कलकत्ता या बंगाल में कोई अभी वाइल्ड डिस्कस रखा? हम लोगों का इधर में वेदर कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। और नहीं, वेदर कंडीशन यानी तो वेदर में तो आता है आपका टेम्परेचर तो सही है, इट्स अ हॉट वेदर। हाँ, और उसके बाद जिसका पानी अच्छा होगा 100 के नीचे रहेगा तब वो सोच सकते हैं, बट उसका पानी अच्छा नहीं होगा तो मत सोचो। क्योंकि देखिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे
आज ही सुनने को आया, मे बी आई वॉज नॉट दैट मच अवेयर, कोई एक जन दिग्गज को एक जन डिस्कस कोई एक जन बोल रहा था, इट कुड बी आयन ऑल्सो, आई मेट हिम टुडे, शायद आइदर हिम और ज्योतिदा, आइदर द वन। आज हम लोग गाली स्ट्रीट में हम लोग मिले थे एक्चुअली। सो यू आर टेलिंग कि लाइक मुंबई में डिस्कस नहीं होगा, डिस्कस का हब नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? क्योंकि मेन रीज़न जो हमारे इधर में बहुत एक बड़ा परेशानी हम लोग इधर में कलकत्ता बंगाल में TDS हम लोग का होता है समथिंग अराउंड कुछ 500 ऐसा कुछ 600 वो जो हम लोग इधर में वो आपको RO इतना खर्च करना पड़ रहा है ताकि वो TDS को TDS डाउन करे, उसका टैप वाटर ही है 80। और मुंबई में कि टैप वाटर हो गया, नॉर्मल टैप वाटर का TDS है 80 100 ऐसा कुछ। हाँ, तो मतलब वो लोग मुफ्त में वो बेहतरीन वेदर कंडीशन भी उसके साथ, तो मुंबई का वेदर कंडीशन अच्छा है, रात को बारिश होता है तो वो लोग तो अंडा लगाएंगे। एक्सेसिव गर्मी भी नहीं है, एक्सेसिव गर्मी भी अच्छा नहीं है। ओके ओके। तो कलकत्ता में तो मेरे ख्याल से इन दैट केस चांस बहुत कम है डिस्कस होने का, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, नो इंस्टेंस, जो लोग कुछ बड़े बहुत दिन प्लेयर्स वेयर देयर, जो लोग डिस्कस लाके करके भी दे वर अनसक्सेसफुल। तो पर मुंबई इंडिया में, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, ये सब आप ऑल इंडिया में आप देखते हो कि वाइल्ड डिस्कस जो देखा है मुंबई में ही ज़्यादा देखा है हम। तो आप ऐसे कोई हॉबिस्ट को आप जानते हो कि? नहीं अब सेलर्स जो हम एक हॉबिस्ट भी था पहले, सेलर भी हो। तो हम ज्योतिदा को देखा था। अच्छा, मैंने हमारा बंगाल का ज्योतिदा, तो ज्योति का पास देखा था 2 पीस वाइल्ड डिस्कस। वो उसका वाइल्ड डिस्कस बहुत दिन था। हाँ, एंड ही इज अमंग द मास्टर्स, तो क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वी हैव टेकन अ होल लॉट ऑफ गैदर्ड एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर राज घोष, दैट इज द फेमस राज घोष ऑफ बंगाल। तो राजदा, आई थैंक यू अ होल लॉट आपको हमारे चैनल में टाइम देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ।